आज का हमारा टॉपिक है अभी हमने पढ़ा था हिमालय। हिमालय में हिमालय के 3 पार्ट, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय। आज हम पढ़ेंगे माउंटेन पास। जो पहाड़ होते हैं उनके बीच में ना गैप हो जाता है, उसको माउंटेन पास बोलते हैं। A route through a mountain range is called a mountain pass और ला। ठीक है, मतलब कि एक रास्ता बन जाता है, 2 पहाड़ों के बीच में रास्ता बन जाता है, उसको माउंटेन पास या ला कहा जाता है। कभी कभी आप कुछ पासेस के नाम हो सकता है आपने सुना हो, जैसे नाथुला, जोजिला, बोमाडिला, ऐसे करके पासेस के नाम है। नाम उसका बोमाडी है और ला मतलब माउंटेन पास है। ठीक है, या नाथुला दर्रा भी लिखा होता है कहीं कहीं, या ला लगा के नाथुला लिखा होता है, नाथू दर्रा या नाथुला। ओके, तो वो चीज ही है। इसका यूज रास्ते आने जाने के लिए करते हैं लोग, या पहाड़ों पे चढ़ने के लिए पासेस का यूज किया जाता है। जैसे देखिए मैंने नाम बताया, जोजिला, शिपकिला, रोहतांग, चांगला, खरदुंगला, नाथुला। ठीक है, तो ये पासेस के नाम है जो माउंटेन रेंजेस के बीच में होते हैं। ओके, अब क्लाइमेट, हिमालय की क्लाइमेट कैसी है? This is the page number 355. Please don't move your hand. Load down your hand. हाँ, तो इसकी क्लाइमेट कैसी है? ग्रेटर हिमालय, जैसे बताया था, ग्रेटर हिमालय में परमानेंट बर्फ रहती है। जो ग्रेटर हिमालय गेट हैवी स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर, तो वहां पर विंटर्स में बहुत हैवी स्नोफॉल होता है। दे रिमेन वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, वहां बहुत पूरे साल बहुत ठंडक रहती है। मिडिल हिमालय में समर टेम्परेचर जो होता है वो 17 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए लोग गर्मियों में शिमला, मसूरी ये सब जगह घूमने जाते हैं। Many tourists visit hill station located in this region during summer to enjoy the pleasant weather. बहुत से लोग गर्मियों में यहाँ के अच्छे मौसम की वजह से यहाँ घूमने जाते हैं। The outer Himalayas are not very cold, but they get heavy rainfall during मानसून। आउटर हिमालय जो होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता, बट मानसून के जब बारिश का टाइम आता है, जब मानसून आता है तो यहाँ बहुत बारिश होती है। The climate of northern mountain majority affect the climate of country। और जो नॉर्दर्न माउंटेन की क्लाइमेट है, जो वहाँ के मौसम है, उनकी वजह से पूरे भारत के में मौसम पर असर आता है। आप सुनते होंगे जब बर्फबारी होती है पहाड़ों पर, तो न्यूज में आना शुरू हो जाता है पहाड़ों पे बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में शीतलहर, पंजाब में शीतलहर। ठीक है, तो वो क्या है, जब वहां पहाड़ों पे बर्फबारी शुरू होती है तो उसका इफेक्ट आप पर भी महसूस होता है। अगर बादल कहीं फटते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है, पूरे भारत में बारिश होती है। तो जो नॉर्दर्न माउंटेन का क्लाइमेट होता है उसका इफेक्ट पूरे भारत पर पड़ता है। they stop the cold winds from central Asia। और जो हिमालय है वो सेंट्रल एशिया से आने वाली हवाओं को रोकता है, ठंडी हवाओं को रोकता है और बारिश लेकर आता है। दे ऑल्सो कॉज स्नोफॉल इन सम स्टेट लोकेटेड इन दिस। इसके अलावा इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ प्रदेशों की वजह से में हिमालय की वजह से बर्फबारी भी होती है, क्योंकि हिमालय में बर्फबारी होती है। इस वजह से शिमला में हुई, मंसूरी में होती है और हिमाचल में हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इन सब प्रदेशों में भी बारिश होती है। अब आता है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन यानी यहाँ पर कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वेजिटेशन ऑल्सो रिफर्स टू द प्लांट लाइफ ऑफ अ रीजन। वेजिटेशन मतलब यहाँ पर कैसे पेड़ों का जीवन है, कौन से पेड़ पाए जाते हैं, वो होता है। द नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन 3 रेंजेस। यहाँ पर 3 तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पहला ग्रेटर हिमालय में, यहाँ पर बहुत ठंडी होती है, एक्सट्रीम माने होता है बहुत ज्यादा, कोल्ड माने कंडीशन।
कोल्ड कंडीशन यानी यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इस वजह से यहाँ पर बहुत थोड़ी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर झाड़ियां, मॉसेस और वाइल्ड फ्लावर जैसे ब्लू पेपी, एडलविजेस जैसे फूल के पौधे और मूसेस होता है। मॉसेस कहते हैं जैसे शर्व माने झाड़ियां, मॉसेस नीचे डायग्राम बना हुआ आप देख रहे हो, एकदम जमीन से चिपकी हुई काई टाइप के पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं, और कुछ ये ब्लू पेपी जो फ्लावर बना है ये उग जाता है। ओके फिर नेक्स्ट मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय में ये तो ग्रेटर हिमालय में था, मोसेस और ब्लू पेपी पाई जाती है, जबकि मिडिल हिमालय में पाइन, ओक, पॉपुलर, वॉलनट, स्प्रूस, फर, साइप्रस, जूनिपर और बर्च जैसे पेड़ पौधे होते हैं। दिस रीजन इज फेमस फॉर ऑर्चर्ड ऑफ एप्पल्स। यहाँ पर एप्पल के बागान पाए जाते हैं। प्लम्स यानी बेर के पेड़ पाए जाते हैं। पीचेस, पियर, चेरीज और आलमंड्स के बागान यानी कि बाग पाए जाते हैं। ऑर्चर्ड मीन्स होता है बाग, बागान। ओके यहाँ पर यानी इन चीजों की खेती होती है। प्लांट सच एज रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑल्सो हियर। रोडोडेंड्रॉन्स नाम का जो एक पौधा है वो भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो ना एप्पल ऑर्चर्ड, ऐसे एक लाइन से सिर्फ एप्पल एप्पल के पेड़ लगे होते हैं और उनमें ऐसे एप्पल लटकते रहते हैं। और वहां जैसे अपने घर यहाँ यूपी में आप रोड से निकलोगे तो आपको क्या दिखेगा, जगह जगह आम के पेड़, आम लगे हुए दिखते हैं ना। जब आप अपने घरों की तरफ जाते हैं तो क्या दिखता है, रोड के किनारे आम के पेड़ में आम लगे हुए दिखते हैं। वैसे जब आप जम्मू कश्मीर और हिमालय की तरफ जाएंगे तो आपको वहां पर एप्पल के पेड़ दिखेंगे। एप्पल और ये उसका पीचेस का, पियर्स का, आलमंड्स के और उसका एप्रिकॉट के। ठीक है, स्प्रूस ये होता है, देख रहे हैं आप। उसके बाद आता है आउटर हिमालय। यहाँ पर ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, चौड़ी पत्ती वाले जंगल पाए जाते हैं और जो हमेशा हरे रहते हैं। डेसिडियस ट्रीज जैसे कीकर, सॉल, टीक, बबूल। डेसिडियस यानी कि जब ऑटम सीजन आता है तो वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उनको डेसिडियस प्लांट्स बोलते हैं। तो उनमें ये वाले प्लांट्स आउटर हिमालय में पाए जाते हैं, जैसे ये टीक का पेड़ है। ओके अब आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में कैसी जंगली जीवन यहाँ पर है, जंगली जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं। तो हिमालय पर याक सबसे इंपॉर्टेंट, याक, गोट, लेपर्ड, मस्क डियर। मस्क डियर बोलते हैं कस्तूरी मृग होता है। एक तरह का इंडियन डियर है जिसकी जो बेली बटन होती है उसमें ना इत्र होता है। इत्र मतलब एक तरह का परफ्यूम होता है और वो बहुत कीमती होता है, मस्क डियर। Wild sheep are found in the northern mountains. ठीक है, the forest in the middle Himalaya range have tiger, leopard, rhinoceros and many type of deer. और जो मिडिल हिमालय के जंगल है वहां पर टाइगर, लेपर्ड और राइनोसोरस और अलग कुछ अलग तरह के डियर भी पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ आउटर हिमालय रेंजेस हैव हाइना, जैकल, एलिफेंट एंड टाइगर। इसके अलावा जो आउटर हिमालय है वहां पर हाइना, जैकल, एलिफेंट और टाइगर पाए जाते हैं। देयर आर मेनी नेचुरल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क है, जिनमें से जिम कार्बेट आपने नाम सुना होगा, कांजीरंगा, राजाजी नेशनल पार्क हिमालय रेंजेस में पाया जाता है, नॉर्दर्न माउंटेन एरिया में आता है। अब इसके बाद है स्टेट इन द हिमालय। हिमालय में कौन से स्टेट पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेट के हैं जो हिमालय के रेंजेस में आते हैं। अब पहले तो ये आपसे चेक पॉइंट है, इसमें पूछा जा रहा है ग्रुप ऑफ माउंटेन दैट आर क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड। वो माउंटेन रेंजेस एक पहाड़ का जो ग्रुप होता है, माउंटेन का ग्रुप जो एक साथ होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, सबको पता होना चाहिए। उसको कहते हैं
ठीक है, इसको रेंज कहते हैं। फिर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कल मैंने कराया भी था, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को एम्प्टी एवरेस्ट भी लिखा जाता है, माउंट लिखने की जगह नहीं, इसलिए EVEREST, माउंट एवरेस्ट। अबॉर्ड ऑफ स्नो, अबॉर्ड ऑफ स्नो किसको कहा गया है? बर्फ का घर किसको कहते हैं? बर्फ का ढेर, बर्फ का घर। ठीक है, ग्रेटर हिमालय को क्या कहा जाता है? एक दूसरा नाम भी था, हिमाद्री। और रोडोडेंड्रॉन्स कहाँ पाया जाता है? अभी अभी सबने पढ़ा, मिडिल हिमालय में, मिडिल हिमालय। ठीक है, अब आपको स्टेट्स बताया। अब अच्छा, पिक्चर रह गई, ये पिक्चर किसकी है? अभी आपने देखा होगा जब पढ़ रहे थे आप, जिन बच्चों ने देखा है तो वो लिख सकते हैं। और इसका यूज क्या होता है? लिख लीजिए, पीपल यूज passes to cross or climb a mountain। ठीक है, ये माउंटेन लिखा है, TAIN, माउंटेन। अच्छा, हिमालय में कौन कौन से रीजन आते हैं वो बताया जा रहा है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर नॉर्थ मोस्ट स्टेट है इंडिया का। सबने ये डन कर लिया? गिव मी योर थम्स अप। वेरी गुड, गिव मी योर थम्स अप। वेरी गुड चीनू, वेरी गुड, वेरी गुड ईशान, पलक, लक्ष्य, सूरज शर्मा, वेरी गुड। वेरी गुड शाम्वी, वेरी गुड गगन। अभी तक आपने किया नहीं, बहुत बच्चों ने अभी तक किया नहीं है। गिव मी योर थम्स अप जिन्होंने कर लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो फिर रब करके तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आता है। अब मैं आपको बताऊं, आप जब अपना वो लाना मैप, जो मैंने कहा है ना इंडिया का लेने के लिए, तो जब आप इंडिया का मैप लाओगे तो उसमें देखना, जो ऐसा पार्ट बना होता है ना, ये जो पार्ट बना होता है ना ऊपर, ये वाला, सबको दिख रहा है? इंडिया का मैप लाना और देखना उसमें ये पार्ट, ये ऐसा लगता है जैसे मुकुट, मुकुट जैसा पार्ट है, ये आपका जम्मू कश्मीर का पार्ट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। धरती का स्वर्ग कहते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन क्या है। सबसे ऊपर ये पूरा पार्ट होता है इसका। जम्मू कश्मीर इज द नॉर्थ मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया।
The state has two capitals. State के दो कैपिटल है, श्रीनगर ड्यूरिंग समर मंथ एंड द जम्मू कश्मीर इन द विंटर. जम्मू कश्मीर जो है वो विंटर में इसकी कैपिटल बनती है, जबकि श्रीनगर समर में इसकी कैपिटल होती है. यहाँ पर इंडस, तवी, चिनाब जैसी नदियां बहती हैं. ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी नदियां हैं? इंडस, तावी और चिनाब. ओके. द डल एंड द बूलर, यहाँ डल और बूलर दो झीलें पाई जाती हैं. बूलर लेक जो है एशिया की सबसे बड़ी लेक है. आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए. पूछा जा सकता है कौन सी लेक इंडिया की, एशिया की सबसे बड़ी लेक है, बिगेस्ट लेक इन एशिया. तो आपको पता होना चाहिए लेक बूलर. बूलर लेक. The Dal Lake is full of houseboats, some which are also used to hotel for tourists. इस तरह के हाउसबोट वहां पे पाए जाते हैं जिनको शिकारा कहते हैं, और उसमें बहुत से होटल भी होते हैं टूरिस्ट के लिए, और वो पानी में तैरते हैं. फ्लैट बॉटम वुडन बोट होते हैं जिनको शिकारा कहते हैं, और ये पानी में तैरते हैं. पीपल सेल फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम शिकारा. इसके अलावा लोग फल, फूल और सब्जियां भी शिकारा के थ्रू बेचते हैं. यहाँ पर क्या क्या जगह है घूमने के लिए? श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम यहाँ पर फेमस जगह है. लोग गुलमर्ग में स्केटिंग और स्कीइंग करते हैं. ये स्टेट जो है यहाँ पर बहुत सारे गार्डन्स हैं, जैसे शालीमार बाग, निशाद बाग, चश्मशाही और इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन यहाँ पर देखने लायक है. ओके. जब जाना तो घूम के आना. इसके बाद यहाँ पे और क्या पाया जाता है? यहाँ पे और क्या है? यहाँ पर शंकराचार्य टेम्पल है, अमरनाथ की गुफा है, वैष्णो देवी है, और रघुनाथ टेम्पल भी घूमने लायक है. अब कल्चर और ऑक्यूपेशन. यहाँ के लोगों का कल्चर क्या है, कैसे लोग हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन सा फेस्टिवल करते हैं, ठीक है, और क्या जॉब करते हैं. पीपल ऑफ कश्मीर वियर लॉन्ग लूज वुलन कोट कॉल्ड फीरन. यहाँ के लोग जो है वो बहुत लंबे लंबे कोट पहनते हैं, आदमी लोग, उसको फीरन कहा जाता है. आदमी और औरत दोनों सलवार पहनते हैं. द पीपल ऑफ द स्टेट लाइक टू ईट राइस. यहाँ के लोग चावल, राजमा, मीट और फिश खाते हैं. यहाँ के लोग स्पेशल तरह की चाय पीते हैं जिसको कहवा कहा जाता है. पीपल स्पीक सेवरल लोकल लैंग्वेज. यहाँ के लोग हिंदी और इंग्लिश के अलावा और भी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कश्मीरी, पहाड़ी, बाल्टी, गोजरी, दादरी, इस तरह की लैंग्वेज. जैसे आप में बहुत से लोग जो नोएडा के रहने वाले हैं, प्रॉपर नोएडा के, तो उन्हें हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और इसके अलावा वो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बात करते हैं. उसी तरह इनकी भी लोकल लैंग्वेज के नाम है पहाड़ी, बाल्टी, गोजरी, दादरी, कश्मीरी. ओके. फिर मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट और फार्मिंग. यहाँ के लोगों का मुख्य काम भेड़ों को पालना, उनको चराना है और खेती करना है, वीविंग बुनाई करना है. पश्मीना गोट्स. यहाँ पर पश्मीना नाम की बकरी पाई जाती है, ऊंचाई पर, हिमालय की ऊंचाई पर पाई जाती है, जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी का ऊन निकलता है. कभी कभी आप बाजार जाना या अपने घर पे पूछना, पश्मीना शॉल आते हैं, बहुत गर्म होते हैं और बहुत कॉस्टली शॉल होते हैं. वो पश्मीना गोट की ऊन से निकाल के बनाया जाता है. ठीक है. तो पहला स्टेट आपका जम्मू कश्मीर आता है. दूसरा हिमाचल आता है. हिमाचल प्रदेश लाइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन. और हिमाचल प्रदेश जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स के साउथ में पाया जाता है. यानी जो अभी मैंने आपको मैप बताया था, ठीक है, आपको जो मैंने मैप बताया उसमें जो मैंने ये बताया, इतना तो आपका जम्मू कश्मीर का पार्ट है, जबकि ठीक उसके नीचे, यहाँ पर ठीक उसके नीचे हिमाचल आता है. ठीक है.
द कश्मीर, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला, हिमाचल की कैपिटल शिमला है। हिमाचल फेमस टूरिस्ट प्लेस है और घाटियों के लिए फेमस है। यहाँ पर मुख्य नदियां रावी, ब्यास और सतलज बहती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या घूमने लायक है? यहाँ पर कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, ठीक है, घूमने लायक जगह है। चैल हिल स्टेशन, चैल एक जगह है यहाँ पर जहाँ पर हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। ऑल्सो कंसीडर्ड हाइकर्स पैराडाइज, उसको हाइकर्स पैराडाइज भी कहते हैं। और वहां पर सबसे बड़े बड़े वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड भी है। ठीक है, तो आपका आज हिमाचल प्रदेश तक पढ़ा हमने। ठीक है, इसके बाद कल्चर और ऑक्यूपेशन में पढ़ सुन लीजिए। कल्चर और ऑक्यूपेशन में यहाँ के लोग ब्राइट कलर के कपड़े पहनते हैं। वुमेन कुर्ता पजामा और स्कार्फ पहनती हैं। ठीक है, राइस, मक्का, मेज को मक्का बोलते हैं। यहाँ पर सब्जियां होती हैं, पटीर और चौक, पटीर और चौक यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिश है। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश लव फोक म्यूजिक, यहाँ के लोग फोक म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं, फोक डांस को। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी और डोंगरी और कांगड़ी बोली जाती है। डोंगरी और कांगड़ी बोली जाती है। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर मेनली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, यहाँ के लोग भी अधिकतर खेती करते हैं। जहाँ पर व्हीट, मेज, राइस और बार्ली उगता है। फ्रूट्स such as plum, peach, apricot, pomegranate, apples are grown here. यहाँ पर बेर, पीचेस, एप्रिकॉट, जैसे आप ऊपर देख रहे हो ना, खुबानी, जिसको खुबानी कहा जाता है वो, और अनार और एप्पल्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ के लोग खिलौने बनाने में, वुड कार्विंग करने में और शॉल बनाने में, लकड़ी का सामान बनाने में और शॉल बनाने में बहुत मतलब फेमस है। ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक। उत्तराखंड अब आप पढ़ेंगे, उसकी रीडिंग आपने करनी है।